जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बकरी फार्मिंग में कामयाबी के कुछ राज। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि बकरी फार्मिंग में नाकामी के भी कुछ राज राज तो नहीं, खैर गलतियां कोताहियां बताई जाएं कि जिन वजह से बकरी फार्मिंग नाकाम हो रहे हैं। तो हमेशा तस्वीर के दो रुख ही होते हैं, एक तरफ कामयाबी है, दूसरी तरफ नाकामी है। तो इसी तरह कोई भी बिज़नेस है या कारोबार है ना, कोई भी काम है, उसमें नाकामी भी होगी। जहाँ कामयाबी होगी वहाँ नाकामी भी होगी, जहाँ कामयाब लोग होंगे वहाँ नाकाम लोग भी होंगे। तो आज हम इस पे ही आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह लोग कामयाब हो रहे हैं ना, इसी तरह बहुत सारे लोग नाकाम भी हो रहे हैं। बकरी फार्मिंग दिन ब दिन ऊपर जा रही है और उसी तरह नीचे भी आ रही है, यानी कि जो फेल हो रहे हैं उनकी वजह से नीचे आ रही है। सबसे जो आपकी पहली चीज़ है ना नाकामी की, वो आपके फार्म या शेड का गलत इंतखाब है, या गलत आपकी कंस्ट्रक्शन है। जिस तरह आपने की है कि काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा जानवरों पे खर्चा कर देते, लेकिन उनके पास एक अच्छा शेड नहीं होता जिसमें उनके जानवर सर्दी और गर्मी में एक अच्छा माहौल मुहैया नहीं कर सकते वो अपने जानवरों को शेड या बाड़े के थ्रू। तो उस वजह से वो फेल हो रहे हैं। इसमें बाड़ा भी बुनियादी चीज़ है बकरी फार्मिंग में, और शेड भी। बाड़ा और शेड ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास अगर बेहतरीन है तो आप कामयाब हैं। अगर यही नहीं आपके पास, इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं, तो समझ लें कि आप नाकाम हैं। ये अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे सवाल करेंगे कि बाड़े या फार्म का बकरी फार्मिंग में नाकामी की बड़ी वजह क्या हो सकती है। देखिए, आपके पास सर्दी गर्मी का एक अच्छा शेड या एक अच्छा बाड़ा नहीं है, तो आप बताएं मुझे, आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ना आप सर्दी से जानवरों को बचा सकते हैं, ना गर्मी से। हम माहौल तो उन्हें मुहैया कर नहीं सकते, तो आपके जानवर बीमार होंगे, ज़ाया होंगे और आप नाकामी की तरफ जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी ख़ुराक की मिसमैनेजमेंट, यानी कि आप ख़ुराक का गलत इंतखाब। के काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने, जिसमें जैसा कि सैलेज तो आ गया, दूसरा मतलब ऐसे चारे जो बकरियों के लिए मुफीद नहीं है, उन चारों का इस्तेमाल, ये भी बकरी फार्मिंग में नाकामी की एक बड़ी वजह है कि बकरी का चारा ही कुछ हो रहा है लेकिन उन्हें दिया कुछ और जा रहा है, तो बकरियां बीमार हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। वो बस उन लोगों का यही ज़हन बना हुआ है कि हम बकरियों को फ़लाँ चीज़ दे रही हैं तो वो खा रही हैं। मेरे भाई, भूख के मारे हर चीज़ खाएगी बकरी। कोई भी जानवर है, आप उसे 10 दिन 2-4 दिन भी भूख में रख के देखें, फिर उसे जो मर्ज़ी डाली जाए वो खाएगी। तो ख़ुराक की मिसमैनेजमेंट, जिसमें आप लोग भूसों का इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदे हुए भूसों का, तूड़ी के भूसे का। मैं कहता हूँ तूड़ी का भूसा और सैलेज बकरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़, इनसे ख़तरनाक चीज़ कोई और नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब मेरी इस बात पर तनकीद करेंगे कि हम भूसा डाल रहे हैं या हम सैलेज डाल रहे हैं, लेकिन ये बकरियों की खुराक नहीं है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। बकरियों का दूसरा गंदम का भूसा और मकई, और दूसरे सॉरी सैलज, ये दोनों चीज़ें बकरियों की खुराक में नहीं है। अगली चीज़ जो आ जाती है वो है मिस मैनेजमेंट, यानी कि हमारी तवज्जो ना होना फार्म पे। खुद मतलब फार्मिंग को हमने इतना सीरियस नहीं लिया हुआ, बस फार्म बकरियां डाल दिया, मुलाजम रख लिया, उन पे छोड़ दिया सारा कुछ, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आप दिन में एक बार भी आ गए चले गए, बस ये नहीं देखा कि जानवर ठीक है या नहीं। ये सबसे बड़ी वजह ये है बकरी फार्मिंग में नाकामी की। का आप आते हैं, ये नहीं देखते कि बकरियों ने, आपका कोई जानवर बीमार है, क्या मसला है। टोटली ना इस पे आपका बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। ये बहुत बड़ी एक नाकामी की वजह है गोट फार्मिंग में। अगर आप खुद तवज्जो नहीं दे सकते ना, तो छोड़ दो इस काम को। बकरी फार्मिंग आपका शौक़ है, आपके मुलाजम का नहीं।
तो अपने शौक़ को बरकरार रखने के लिए ख़ुद इन चीज़ पर आप तवज्जो दें, ख़ुद ये काम करें, ना कि मुलाज़मों पे छोड़ के, फिर काम नहीं होता। कोई भी काम है ना, हमेशा देखें वो बिज़नेसमैन कामयाब हुआ, किसी भी बड़े बिज़नेसमैन की या किसी भी दुनिया में से अमीर तरीन इंसान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो कामयाब हुआ है जिसने अपने बिज़नेस को ख़ुद टाइम दिया है, ख़ुद इस पे काम किया, ना कि जिसने मुलाज़मों पे छोड़ के या वर्कर्स पे छोड़ के। बस वो कभी भी बंदा कामयाब नहीं हुआ। किसी भी बंदे की दुनिया में से हिस्ट्री उठा लें, मैं आपको बता दूं कि उसने खुद मेहनत की है। हाँ, उस मेहनत के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बंदा चाहे वो सब कुछ मुलाज़मों पे छोड़ दे, वो खुद बैठा एक यानी कि एक दफ्तर में एक जगह पे बैठा वो खुद अपने बिज़नेस को होल्ड कर रहा होता है। लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ती है। आप ये नहीं कि मैं पहले दिन ही दफ्तर में बैठ के या अपने फार्म को घर से बैठ के रन करूं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे हैं कि इस तरह हो सकती है कि मैं सऊदीया में हूँ, दुबई में हूँ, मैं यहाँ बंदों रख देता हूँ, वो फार्म मेरे को रन करें। इस तरह आप नाकाम होंगे, कामयाब नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं इस चीज़ में आएंगे। बाद में हो जाता है आपके पास जो अगली चीज़ है ना, अगली चीज़ आ जाती है नस्ल का इंतखाब। नस्ल का इंतखाब इस तरह के बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सूटेबल नहीं करती, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके उनकी आबो हवा से नहीं मिलती, तो वो भी फार्मिंग में नाकामी की एक बड़ी वजह बनती है। अगर आपके पास एक ऐसी नस्ल है कि वो आपके इलाके में आके नहीं एडजस्ट करती, जैसे कि राजनपुरिया वो मेरे इलाके में आके नहीं एडजस्ट करती, जिस तरह मर्ज़ी कर ले। और राजनपुरी बकरी एक ऐसी बकरी है जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जगह पर एडजस्ट नहीं करती। वाहद मैंने एक नस्ल देखी है बीतल और नागरा, जो पाकिस्तान के मतलब बहुत सी जगह यानी कि बहुत से ऐसी मकाम है जहाँ पर इसने जाके सही मतलब अपने रिज़ल्ट दिए। तो ये पाकिस्तान के हर जगह कामयाब है। मतलब आपने नस्ल का वो इंतखाब करना जो आपके इलाके में आपके माहौल को सूटेबल करे। तो अगली चीज़ आ जाती है आपकी मतलब मेडिसन, आपकी यानी कि वैक्सीन। ये भी एक प्रॉपर यानी कि टाइम पर वैक्सीन ना होना, डिवर्मिंग ना होना, इनको मसाला जात ना देना, ये भी फार्मिंग में नाकामी की बड़ी वजह है कि इनकी वैक्सीन मुकम्मल ना करना टाइम पे, फिर बीमारियां आती है, अटैक करती है, जानवर ज़ाया कर जाती है, बच्चे ज़ाया कर जाती हैं। वैक्सीन टाइम पे करें, इनकी डिवर्मिंग करते रहें। वो जब भी मतलब आपका पीरियड है वो टाइम शेड्यूल आप डिवर्मिंग की वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरह डिवर्मिंग करनी चाहिए। डिवर्मिंग इनकी दोनों ज़रूरी है, बैरूनी जिल्द की भी, अंदरूनी जिल्द की भी, यानी कि पेट के अंदर की भी और बैरूनी जिल्द की भी डिवर्मिंग इनकी करते रहें। डिवर्मिंग के बाद इनको मसाला जात हफ्ते में हाजमे के जो मसाला जात होते हैं हफ्ते में एक दफ़ा वो इस्तेमाल करवाते रहें। तो बाद में आ जाती है चीज़ इनकी बच्चों की केयर के मतलब। मतलब कोई बंदा बच्चों की केयर अच्छी नहीं कर रहा ना, तो वो भी गोट फार्मिंग में नाकाम है। तो जो बच्चे, मैं बहुत सारी वीडियो में यही बता चुका हूँ कि बकरी फार्मिंग से जो मुनाफा है ना, अगर किसी चीज़ से कमाना है, मतलब एक फसल है, बकरी फार्मिंग एक फसल है, इसे काश्त किया हुआ आपने, तो इससे जो आपको आगे फसल हासिल होगी ना, वो इनके बच्चे हैं। अगर आप इन्हें नहीं बचा पा रहे हैं ना, ये आपके ज़ाया हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर समझ लें कि आप नाकाम है। इनके लिए एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी खुराक मुहैया करना, इन्हें एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जिसमें ये अपनी सही नशोनुमा करें। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, वो सामने ब्लू केज आपको नज़र आ रहा, पहले बच्चों को उसमें रखना, फिर इस छोटे बाड़े में अलहदा इनके लिए खुश्क चारा, ये सब कुछ ना मतलब ज़रूरी है सबसे बच्चों के लिए। तो हमने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप बकरी फार्मिंग में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, इनकी कभी भी गलती खुताई ना करना। तो दूसरी चीज़ मतलब जो चीज़ फिर आ जाती है, दूसरी तो नहीं, खैर पता नहीं कितनी होगी, बाद में उसमें आ जाती है कि आपकी यानी कि जो मेडिकेशन है ना, अब वो किस तरीके से कर रहे हैं।
यहाँ तो आपने जानवर बीमार हो गया उसे छोड़ दिया, फिल फोर उसका कोई हल नहीं किया कि आज इसने चारा नहीं खाया तो कल खा लेगा, कल नहीं खाया तो अगले दिन खा लेगा। अगर आप इस चीज़ पे छोड़ेंगे ना तो समझ लें कि आप फिर भी नाकाम है। इसका फिल फोर आपको हल करना चाहिए। अगर कोई जानवर बीमार है, चारा नहीं खा रहा, डॉक्टर्स नहीं भी आ सकता ना, उस वक्त आपके पास अपना फर्स्ट एड वो होना चाहिए जिसमें मुकम्मल लाइन की मेडिकेशन यानी कि जो दवाइयाँ ज़रूरत की है ना वो तो होनी चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे कि ज़रूरत की दवाइयाँ कौन सी है, वो पहले हमने वीडियो बनाई है, चैनल पे मौजूद है, जो हर फार्मर के पास होनी चाहिए वो दवाई। आप किसी भी मतलब मसले में आपके फार्म पे आता है ना, उसको खुद कवर कर सके जितनी देर तक डॉक्टर मुहैया ना हो सके। बाद में आप डॉक्टर से मशवरा करके या डॉक्टर को बुला के खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना भी लाजमी है। और अगली चीज़, बकरियों को सही सीज़न में क्रॉस करवाना, यानी कि जो इनके क्रॉसिंग सीज़न होता है उसमें क्रॉस करवाना, ना कि आगे पीछे। ना बकरी सख्त सर्दी में बच्चे दें और ना ही सख्त गर्मी में। ये चीज़ को भी आपने ख्याल में रखना है, क्योंकि ये भी फार्मिंग में कामयाबी की वजह है कि बकरियां आपकी सही सीज़न में बच्चे देंगे तो बच्चे भी ग्रोथ भी सही करेंगे और बच्चे की परवरिश भी सही। और ये थी चंद बातें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक बार कॉल नंबर नोट कर लें, 0303 58 99 311, ये व्हाट्सअप नंबर है।